हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पौधों में जीवाणु जनित रोग, यानी पौधों में जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिसीज से जब भी संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें से का क्वेश्चन जरूर ऐसा रहता है कि पौधों के, अब सभी लोग तो ये पता होता है कि जीवाणु के द्वारा सिर्फ जंतुओं में और पौधों में मानव में रोग होते हैं, लेकिन जीवाणु के द्वारा पौधों में भी रोग होते हैं। तो आज उसी की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग किस पौधे में किस जीवाणु के द्वारा होता है। आज उसको हम लोग देखेंगे। इधर देखिए, मैंने हेडिंग डाला है कि पौधों में जीवाणु जनित रोग। इसका मतलब ये है कि पौधों में जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग को बताइए। और इधर में लिखा प्लांट डिसीज कैज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसका मतलब होगा भाई बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोनों, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों लोग आसानी से इस वीडियो से समझ सकते हैं। मैंने इधर 3 कॉलम बनाया है। पहले कॉलम में मैंने लिखा है पौधों का नाम, दूसरे में लिखा है डिसीज का मतलब डिसीज में लिखा है, डिसीज का मतलब रोग होता है तो रोग का नाम। तीसरे वाले में लिखा है मैंने जीवाणु का नाम यानी बैक्टीरिया। तो इधर पौधा है, इधर रोग है कि कौन सा रोग होगा। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि किस जीवाणु के द्वारा होगा। आइए पहला रोग हम देखते हैं। तो पहला वाला हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए, लिखा है मैंने धान यानी राइस। तो राइस या पैडी भी बोलते हैं। तो पैडी वाले जो धान है, धान में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट यानी जीवाणु ब्लाइट बोलेंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से रोग होता है धान के अंदर। और यह रोग किसके द्वारा होगा बताएंगे भाई, बैक्टीरिया के द्वारा होगा। किस बैक्टीरिया के द्वारा होगा, तो जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा। अच्छा, ये नाम याद कैसे होगा, तो नाम याद करने का तरीका ये है कि जो ये पैडी होता है ना, पैडी यानी धान, तो धान का जो बोटेनिकल नेम होता है ना, जो बोटेनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है, वह ओराइजा सटाइवा होता है। क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा होता है। ये देखो धान का, देखिए ये धान का वनस्पतिक नाम है सेटाइवा। क्या नाम है, धान का वनस्पतिक नाम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओराइजा, तो इससे समझ जाएंगे कि जेंथोमोनास ओराइजी एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा, ओराइजी किसका बोटेनिकल नेम है, कहेंगे धान का, तो धान में नाम दिखेगा आपको ओराइजा सटाइवा। तो उससे आप पकड़ सकते हैं कि यह वाला जो बैक्टीरिया है यह धान में रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है सेब यानी एप्पल में भी बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है। तो यहाँ पर लिखा है फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट रोग का नाम है। अगर ये पूछ दे कि फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है, तो सीधे बताएंगे आप लोग एप्पल से। अगर ये दे दे कि फायर ब्लाइट रोग किससे होता है, अगर उस समय ऑप्शन में रहेगा फंगी, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन रहेगा, तो उस कंडीशन में भी सही होगा हमारा बैक्टीरिया। अब बातें आती, ज़्यादा क्वेश्चन अगर डीप बनाना चाहता है तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि किस बैक्टीरिया से होता है, तो इरविनिया एमाइलोबोरा। इरविनिया इमाइलोबोरा बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान सुनिएगा इसका नाम इरविनिया एमाइलोबोरा है। तो इरविनिया इमाइलोबोरा यह क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के द्वारा एप्पल में रोग हो जाता है। इधर देखेंगे एप्पल में, तो एप्पल यानी सेब में रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है फायर ब्लाइट। दूसरा मैंने नाम लिखा है, तीसरा मैंने नाम लिखा है कैरोट। तो कैरोट यहाँ पे देखिए गाजर हो गया, तो गाजर में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं सॉफ्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रूट एक रोग है जो कैरोट में हो जाता है। यह किसके द्वारा होगा भाई, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, तो इरविनिया कैराटोबोरा। इधर देखिए इरविनिया कैराटोबोरा, इरविनिया कैराटोबोरा। तो कैरोट मिस होता है गाजर, तो कैरोटोबोरा का मतलब हो जाएगा कैरोट। तो यह वाला जो बैक्टीरिया है यह किस में रोग उत्पन्न करेगा, तो सीधे आप बताएंगे भाई कैरोट में करेगा। अगला मैंने लिखा है नींबू। नींबू को बोलते हैं इंग्लिश भाई सिट्रस बोलते हैं। तो सिट्रस में जो रोग होगा उसे बोलते हैं सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर रोग हो जाता है नींबू के फ्रूट में होता है। जो नींबू का फ्रूट होता है, नींबू, उसमें हो जाता है, तो उसे रोग को बोलते हैं सिट्रस कैंकर। एक रोग है जो सिट्रस में होता है। और इसके बाद कहेंगे ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। जेंथोमोनास सिट्राई एक क्या कह सकते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा सिट्रस में रोग हो जाता है, नींबू में रोग हो जाता है। उस रोग का नाम क्या है, सिट्रस कैंकर है। अगला मैंने लिखा है कपास। कपास को काटन बोलते हैं, तो इसमें भी एक रोग हो जाता है, इसे रिंग राट बोलते हैं। सॉरी, इधर देखें पत्ती का धब्बा रोग, यानी उस काटन का जो प्लांट होता है, जो काटन का प्लांट होता है, इसमें जो पत्ती होती है इस तरीके से, तो इस पत्ती के ऊपर ऐसे स्पॉट लग जाते हैं। ठीक है, धब्बा रोग लग जाता है, जिसके कारण इस पत्ती के अंदर का क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह क्लोरोप्लास्ट नष्ट होने लगता है, जिसके कारण इसके अंदर फूड का फार्मेशन कह सकते हैं
कि जो फूड का फार्मेशन होता है वह डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? डैमेज, या कह सकते हैं कि बिगड़ जाता है, जिसके कारण इसमें भोजन नहीं बन पाता है, तो इस पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इस रोग को बोलते हैं लीफ, इधर देखेंगे मैंने लिखा है कपास एंगुलर लीफ स्पॉट, यानी पत्ती का धब्बा रोग हो जाता है। तो ये किसके द्वारा होगा? ये होगा ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम के द्वारा होता है। ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम के द्वारा, ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम एक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा कपास में रोग होगा। अगला मैंने लिखा है आलू यानी पोटैटो। पोटैटो में रिंग राट होता है। जैसे मैं कह दूं, आलू को जब काटेंगे तो आलू के अंदर कभी कभी ऐसी संरचना दिखाई देती है, एक रिंग दिखाई देती है, और इसे हम लोग बोलते हैं सॉरी, ये किस कलर का होता है? तो ये रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? तो रेड कलर का होता है। तो रिंग, तो ये रेड कलर का होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग, क्योंकि ये गोले में होता है। तो रिंग राट इस रोग का नाम है जो आलू में लग जाता है। तो पूछा जाता है कि रिंग राट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का रिंग राट डिसीज किसके द्वारा होता है? तो आप बताएंगे क्लेविबैक्टर, कह रहा है कि मिचिंगनेंसी है, मिचिंगनेंसी है। इधर देखेंगे नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, क्लेविबैक्टर मिचिंगनेंसी है। क्लेविबैक्टर मिचिंगनेंसी नामक बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? रिंग राट ऑफ पोटैटो होता है। कौन सा रोग होगा? कौन सा रोग होगा? रिंग राट ऑफ पोटैटो होगा। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर है, देखेंगे क्या है? आलू यानी पोटैटो। तो ये भी पोटैटो, तो दो रोग होता है, एक रिंग राट हो गया, दूसरा ये देखेंगे स्कैब बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? स्कैब। तो इसमें आलू में एक और रोग हो जाता है जिसे हम स्कैब बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें जो बैक्टीरिया है, तो ये देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन स्क्वेसिस में से होता है। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन स्क्वेसिस नामक बैक्टीरिया से, स्क्वेसिस नामक बैक्टीरिया से देखिए स्कैब रोग है। रोग का नाम क्या है? स्कैब है। इधर देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस नाम मिल रहा है। तो स्कैबिस जो रोग होता है किस में होता है बताएंगे? पोटैटो में होता है। किस में होता है? पोटैटो में। तो पोटैटो में जब होता है तो इससे पकड़ लेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? स्कैब रोग होता है, जो किस में पाया जाता है? पोटैटो में। तो इतनी ही डिसीज अभी नहीं है प्लांट में, बहुत सारी डिसीज हैं। तो ये सब डिसीज ऐसे हैं जो ट्रेंड में हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, हमेशा आता है, मतलब इंपॉर्टेंट की दृष्टि से ये लोग हैं, क्योंकि राइस में राइस है, एप्पल है, कैरोट है, सिट्रस है, कॉटन है, पोटैटो है। तो ये लोग ट्रेंड में हमेशा चलते रहते हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है। और इससे भी ज़्यादा रोग होते हैं पौधों में। तो बैक्टीरिया से मतलब इतने रोग जो हैं, आप इसको लिस्ट को याद कर लीजिएगा। भाई नाम देखेंगे इसका जो थोड़ा सा अजीब है, तो ये नाम याद करना पड़ेगा। देखिए ज़ैंथोमोनास ओराइजी है, इरविनिया है, एमाइलोबोरा है, इरविनिया कैरोटोरा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई है, ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम है, कैरिबैक्टर मिचिगनेंसिस है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस है। तो ये नाम एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको इसमें से चीज़ें समझना है उसको कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, और अगली वीडियो कौन सी चाहिए वो वीडियो हमें बताइएगा। और एक बात इसमें ये बताइएगा कि जो बैक्टीरिया के द्वारा हाँ, जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के द्वारा मैंने इसके पहले लिस्ट बना के मतलब बताया है, जो लोग देखे होंगे। ये बताइए कि इस बैक्टीरिया के द्वारा मानव में कौन सा रोग होता है, यानी ह्यूमन, मानव में कौन सा रोग होता है, इसको आप कमेंट में बताइएगा कि बैक्टीरिया के द्वारा मानव में कौन सा रोग होता है। तो 1 2 3 जो भी आपको पता हो वो बताइएगा, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो पहले दे चुका है, दिया है। अगर उसको पढ़े होंगे तो बता देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा कि मानव में बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।